अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्लास 9 के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा हूँ और इस तरह के सवाल क्लास 9 में चैप्टर 3 के अंदर ये सवाल इस तरह के सवाल सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले हर तरह का फार्मूला याद होना चाहिए। मिसाल a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर इसी तरह a माइनस बी होल क्यूब। तो ये तमाम फार्मूला याद होगा और ये सिंप्लीफाई करने में आपको तमाम फार्मूले को आपको ज़हन नशीन रखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब मैं सवाल शुरू करता हूँ। सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 2x स्क्वायर। अच्छा, इसके अंदर अब आपको फैक्टर भी करना पड़ेगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हम सवाल स्टार्ट करते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर है। अब आपको फैक्टर आपने इससे पहले क्लास में बनाया होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है तो इसका फैक्टर हम करेंगे कि ऐसे फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए और उसी को जब हम माइनस करें या प्लस करें तो 1 आ जाए। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो हम वो फिगर माइनस करनी पड़ेगी। तो वो फिगर हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई करने से 12 आ गया। अब इसी को अगर माइनस करें तो 1 एक्स आएगा। ठीक है। तो इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 मल्टीप्लाई ये है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका भी स्क्वायर लेना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में से ओपन होगा। इसका फार्मूला आपको पता होगा। ये इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। इस सवाल के अंदर दो चीज़ें, एक फैक्टराइज और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अब सवाल को हम आगे करते हैं। एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब देखें इन दोनों के दरमियान ले लें कॉमन। यहाँ कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक्स बच जाएगा प्लस 4 तो जाएगा कि एक्स एस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह माइनस, इन दोनों में कॉमन 3 है, ये एक्स आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12। फैक्टराइजेशन सही होने का तरीका ये होता है कि ये दोनों ब्रैकेट और दोनों साइन सेम होना चाहिए। दोनों सेम है इसका मतलब सही है। मल्टीप्लाई बाई, अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे एक्स प्लस 3 और एक दफ़ा एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। सही है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर उतार दिया और एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 यहाँ उतार दिया और एक्स माइनस 3 को यहाँ लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 को ऐसे ही उतार देंगे। और 2x स्क्वायर को यूँ उतार देंगे। इस सवाल में प्लस माइनस का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है क्या नहीं हो रही है, हमें अब देखना पड़ेगा। ओके। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो रहा है। सही है। और एक्स प्लस 4 तो नहीं हो रहा है। एक्स माइनस 3
और एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, जहाँ के अंदर 1 हो गया, ये एक्स प्लस 3 बच गया, और नीचे 2 और ये एक्स प्लस 4 हो गया, सही है। तो ये आपका सिंप्लीफाई कंप्लीट हो गया, ये हैंस सिंप्लीफाइड इन द लोएस्ट फॉर्म। ओके, इस सवाल में अगर आपको समझ में नहीं आए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसकी असल में मैथ्स में होता है ट्रिक। जब तक आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप मैथ्स सॉल्व कर नहीं पाएंगे। अब इसके अंदर देखिए, आपको हर अपने दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा और हर जाविये से सोचना पड़ेगा। इसको आपने पहले फैक्टर किया, फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलना चाहिए था। अगर यहाँ पे एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर होता तो फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको इसके अंदर करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।